ओम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ आचार्य जी, आप हम सबको आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी। ओम। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। आर्य समाज बेंगलोर के सभी सदस्य महानुभावों, पदाधिकारियों, आदरणीय पंडित जी एवं अन्य सभी बालक बालिकाओं को सादर नमस्ते। पुनः आपके बीच दूसरी बार आ पाया हूं। आज का मेरा विषय है प्रातः वंदना। महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने अद्भुत ग्रंथ लिखा है संस्कार विधि। संस्कार विधि में गृहस्थाश्रम प्रकरण में प्रत्येक गृहस्थी के लिए निर्देश किया कि 5 घड़ी रात्रि रहे वह उठ जाए, और उन्होंने वहां पर 5 मंत्रों का विनियोग किया जो आर्य सत्संग गुटका आदि में प्रातःकालीन मंत्रों के रूप में अर्थ सहित छपता आ रहा है। प्रत्येक को ये मंत्र स्मरण होने चाहिए। आज इन मंत्रों में से पहले मंत्र की मैं विशेष व्याख्या करूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि इन मंत्रों को हमें क्यों जपना चाहिए। जैसे आपका मोबाइल संयंत्र होता है, उसमें जब तक विद्युत होती है आप उसको जीवित मानते हो, और जैसे ही उसमें विद्युत समाप्त हो जाती है तो आप उस मोबाइल को डेड यानी मृत घोषित करते हो। मेरा मोबाइल डेड हो गया यानी उसमें बिजली चली गई। महानुभावों, हम सुबह सुबह उठ करके ईश्वर से इन 5 मंत्रों के माध्यम से जुड़ करके दिन भर के लिए अपने तन मन बुद्धि रूपी मोबाइल को चार्ज करते हैं। इसलिए इन 5 मंत्रों को जपना चाहिए। और महर्षि दयानंद जी ने इन वेद मंत्रों का बड़ा अद्भुत अर्थ किया है। आइए प्रथम मंत्र को हम आज समझने का प्रयास करते हैं। मंत्र इस प्रकार है, सबको आप लोगों में से अधिकांश को आता होगा। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। तो ये मंत्र के अंदर पद आए प्रातः अग्निम, प्रातः इंद्रम, हवामहे, प्रातः मित्रावरुणौ, प्रातः अश्विनौ, प्रातः भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोमम उत रुद्रम हुवेम। ये एक एक शब्द को हमने अलग अलग करके बताया। अब ऋषिवर देव दयानंद की व्याख्या हम आपको बताते हैं, फिर इसकी हम व्याख्यान करेंगे आपके समक्ष। ऋषिवर लिखते हैं, हे स्त्री पुरुषों, जैसे हम विद्वान उपदेशक लोग प्रभात बेला में उठते हैं और अग्निम स्वप्रकाश स्वरूप प्रातः इंद्रम परमेश्वर्य के दाता और परमेश्वर्य युक्त प्रातः मित्रा वरुणा प्राण उदान के समान प्रिय और सर्वशक्तिमान प्रातः अश्विनौ सूर्य चंद्र को जिसने उत्पन्न किया है उस परमात्मा की हवा में स्तुति करते हैं। और प्रातः भगम भजनीय सेवनीय ऐश्वर्य युक्त पूषणम पुष्टिकर्ता ब्रह्मणस्पतिम 3 बातें लिखी हैं यहाँ। अपने उपासक वेद और ब्रह्मांड के पालन करने हारे, प्रातः सोमम अंतर्यामी प्रेरक, उत और रुद्रम पापियों को रुलाने हारे, और सर्वरोग नाशक जगदीश्वर की वे मां स्तुति प्रार्थना करते हैं। वैसे प्रातः समय में तुम लोग भी किया। महानुभाव, एक तथ्य है ईश्वर हमसे जुड़ा है। दूसरा तथ्य यह है हम ईश्वर से जुड़ रहे हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। ईश्वर हमसे जुड़ा है अधिकांश को पता नहीं है। इस संसार में जो संसार उन्मुख जीवन जी रहे हैं उनको पता नहीं है ईश्वर हमसे जुड़ा है।
ईश्वर हमें क्या योगदान दे रहा है इसका भी पता नहीं है। सही मायने में वो अपने को छोड़कर ईश्वर की अन्यत्र कहीं संकल्पना करते हैं। कहने को बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक होने से मेरे शरीर में भी है, मेरे कोशिकाओं में है, रक्त के कण कण में है, प्राणों में है, फिर मन में है, बुद्धि में है, और मुझ आत्मा में ओतप्रोत ईश्वर है। परंतु जब भी ईश्वर की संकल्पना होती है तो अपने को छोड़कर कहीं बाहर करते हैं हम। इन मंत्रों के माध्यम से हम अपने अंदर ईश्वर की संकल्पना करते हैं। आइए मैं आपको कुछ गहन रहस्य इन मंत्रों में जो आए हैं और ऋषि दयानंद ने जो अर्थ किया है उसके माध्यम से कुछ बातें बताना चाहता हूं। हमारा अस्तित्व दो तरह से विभाजित किया जा सकता है। एक विभाजन है 3 का और दूसरा विभाजन है 5 का। 3 के विभाजन में शास्त्रीय शब्द है भू, भुवः, स्वः, जो हम गायत्री मंत्र में महाव्याहृतियों के रूप में बोलते हैं। दूसरा विभाजन है हमारे अस्तित्व का, वो 5 का है और वो कोशों की दृष्टि से है। अन्नमय से शुरू करके आनंदमय तक 5 कोश हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में एक स्थान पर लिखा है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं से जीवात्मा बंधन को छूट करके मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त करता है। और इसकी अर्थापत्ति क्या निकल के आई कि अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना से बंधनजन्य दुखों को और अविद्या को प्राप्त होता है। तो महानुभाव, मंत्र के पहले 3 शब्द इसी बात की ओर इंगन करते हैं। पहला शब्द है प्रातः अग्निम। सुबह उठ करके हम अग्नि स्वरूप ईश्वर की हवामहे, फिर आगे इंद्रम आया, इंद्रम के साथ भी हवामहे क्रिया है। क्रिया इन शब्दों के साथ जुड़ जाएगी, अग्निम इंद्रम। अब ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं के रूप में ये 3 शब्द आ रहे हैं हमारे सामने। कैसे? ये अग्नि शब्द जो है वो अग, अगि, इण, ये गति अर्थक धातुओं के अंतर्गत आता है। और गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो उसमें जो ज्ञान आया है, ईश्वर को भी हम अग्नि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। अब आगे चलिए, अगला शब्द आया है इंद्र। ईश्वर का ही नाम है। ईश्वर को इंद्र क्यों कहते हैं? तो इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति बताई जाती है, इदि परमैश्वर्ये। ईश्वर में सबसे अधिक ऐश्वर्य है और वो ऐश्वर्यों का दाता है, इसलिए ईश्वर को इंद्र कहते हैं। अब इसका कर्म के साथ कैसे संबंध जोड़ेंगे? ऐसे संबंध जोड़ेंगे कि बिना कर्म किए क्या ईश्वर हमें वो ऐश्वर्य देता है? प्रश्न ये है। अच्छा, उसमें भी एक कंडीशन अप्लाइड है। ईश्वर का ऐश्वर्य उसको मिलता है जो धर्म से पुरुषार्थी है, धर्मयुक्त कर्मों को करता है। अधर्मयुक्त कर्म करने वालों को ईश्वर ऐश्वर्य नहीं देता, उन्हें दंड देता है, उन्हें दुख देता है, उनका ऐश्वर्य छीन लेता है। और ईश्वर का ऐश्वर्य, चाहे वो ज्ञान रूपी हो, स्वास्थ्य रूपी हो, धन संपत्ति हो, यश कीर्ति हो, ये सब ऐश्वर्य के अंतर्गत संग्रहित हो जाएगा। ईश्वर की ओर से मिलने वाला ऐश्वर्य धर्मयुक्त पुरुषार्थ से ही मिलता है, यानी कर्म वह भी धर्मयुक्त। तो प्रातर अग्निम शुद्ध ज्ञान, प्रातर इंद्रम शुद्ध कर्म, और हवामहे हम स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम इस ईश्वर का गुणानुवाद करते हैं, कीर्तन करते हैं, या उसको अपने अंदर धारण करते हैं। हवामहे शब्द के ये सारे अर्थ निकल आएंगे। तो 3 बातें मंत्र के प्रथम शब्द में ही निकल के आई, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। ज्ञान का आदि स्रोत है ईश्वर, और हम मनुष्यों के लिए वेदों के माध्यम से सृष्टि के आदि में भी दिया है ईश्वर ने ज्ञान, और ऋषि मुनियों के माध्यम से वो ज्ञान हम तक पहुंचा है। हम उस वेद रूपी ज्ञान को पढ़ करके अपने अंतःकरण को जब शुद्ध करते हैं तो इस समय भी ईश्वर अंतर्यामी रूप से हमको
वेदों का ज्ञान देता है ना। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं के द्वारा मंत्र में ये संदेश मिल गया पहला। अब आगे चलते हैं, मंत्र के अगले शब्द हैं मित्रा वरुणौ, और इसके बाद एक शब्द आया प्रातरश्विनौ। अश्विनौ की अर्थ किया ऋषि दयानंद ने सूर्य चंद्रमा को जिसने उत्पन्न किया है उस जगदीश्वर की। महानुभाव, आपने एक वाक्य सुना होगा, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जैसा सृष्टि रचना परमात्मा ने बाहर की है, ऐसी सृष्टि रचना हमारे अंदर भी की, और जैसा हमारे अंदर किया है ऐसा ही उसका प्रतिरूप बाहर भी दिखाया है सृष्टि रचना को करके। ये संस्कृत में उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। अब चलिए, ये जो मित्रा वरुणा का प्राण और उदान के समान कहा, ये हमें प्राणमय कोश की ओर इंगन करता है। और प्रातः अश्विनों में जो कहा सूर्य चंद्रमा को जिसने उत्पन्न किया, अब क्या हमारे अंदर भी सूर्य और चंद्रमा है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसका वर्णन हमको यजुर्वेद बताता है। यजुर्वेद में मंत्र आया, चंद्रमा मनसो जातः, चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें बताया मन को जो है ना चंद्रमा की उपमा दी, और चक्षुः यहां पर सूर्य की उपमा दी। तो महानुभाव, मैं आपको जो 5 का विभाजन बता रहा था पंच कोशों की दृष्टि से, वो है अन्नमय कोश। बताता चलूं, अन्नमय कोश का केंद्र है नाभि, यानी अन्नमय कोश को शरीर में रिप्रेजेंट करने वाला सेंटर पॉइंट है नाभि। उसके ऊपर चलिए हृदय, वो हमारे प्राणमय कोश को प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्र है। और वैसे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना भी है वो हमारे सब छाती में है ना। फेफड़े, हृदय आदि सब जो प्राण को पूरे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैला रहा है, वो सब घटना यही होती है। तो ये हृदय हमारा प्राणमय कोश का केंद्र है, या उसको प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे चलिए, उसके बाद अगला ऊपर केंद्र है यहाँ कंठ। कंठ हमें मनोमय कोश की बात कहता है। तो मनोमय कोश जो है यहाँ, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला सेंटर है यहाँ कंठ। उसके बाद ऊपर आते हैं भ्रू मध्य में, दोनों आंखों के बीच में रीढ़ की हड्डी में एक पॉइंट है छोटा सा, वहां पर विज्ञानमय कोश का केंद्र है। और सबसे ऊपर तालू में आनंदमय कोश का केंद्र है। इन मंत्र में जो बातें आई, प्राण उदान के समान प्रिय जगदीश्वर की हम स्तुति करें, या सूर्य चंद्रमा को जिसने उत्पन्न किया है उस जगदीश्वर की हम स्तुति करें, तो उसका तात्पर्य यह है कि पहले जो 3 शब्द आए, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, हम ये जाने कि हमारा अन्नमय कोश कैसे स्वस्थ रहेगा, हमारा प्राणमय कोश कैसे पुष्ट होगा, हमारा मनोमय कोश कैसे शिव संकल्पमय होगा, और हमारा विज्ञानमय कोश कैसे वृद्धि को प्राप्त होगा। आइए इस विषय में थोड़ा सा और प्रकाश करते हैं। वो होगा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं से। शारीर धरातल पर जब मैं उचित खान पान, ऋतभुक, मितभुक और हितभुक, ये आयुर्वेद का नियम है, हितकारी खाओ, कम मात्रा में खाओ, ऋतु अनुकूल खाओ, खाओ पियो, और दिनचर्या आहार विहार का मैं ध्यान रखता हूं, तो शरीर का स्वास्थ्य मुझे प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना जुड़ गया। पहले हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरी प्रकृति क्या है। किसी किसी की वात प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति होती है, किसी की कफ प्रकृति होती है। कभी कभी इन तीनों में से कोई एक बिगड़ा हुआ होता है, वात बिगड़ा हुआ होता है। प्रायः बचपन में कफ प्रवृत्ति होती है, युवावस्था में पित्त प्रवृत्ति होती है, और वार्धक्य बुढ़ापा जैसे जैसे आता है तो वात प्रकृति प्रबल होती है। तो अपनी प्रकृति को देख करके, अपने अंदर उत्पन्न हुए दोषों को देख करके व्यक्ति खान पान आदि शुद्ध कर्म करेगा, तो शरीर स्वास्थ्य रूपी उपलब्धियां यानी उपासना हो जाएगी उसकी, अर्थात शरीर का सुख वो प्राप्त करेगा। ऐसे ही प्राणों के संदर्भ में समझना चाहिए, ऐसे ही मन के संदर्भ में समझना चाहिए।
मनोमय कोश का परिचय आपको देता चलूं। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में इन पंच कोशों का विवेचन किया हुआ है, जहां पर उन्होंने प्राणमय कोश के लिए लिखा। सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास में मुक्ति के विशेष साधनों में ये बात आपको मिल जाएगी। प्राणमय कोश में उन्होंने 5 मुख्य प्राणों की चर्चा करी, जिसमें उन्होंने लिखा 5 विभाग बताए प्राणमय कोश के: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। प्राण को रिप्रेजेंट करने वाला हमारे सुषुम्ना में 7 केंद्र है महानुभाव। संध्या में जिसे हम ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इन मंत्रों के द्वारा जहां धारणा बनाते हैं प्राणायाम मंत्रों में, तो वो मूलाधार यानी सबसे नीचे भू नामक चक्र में प्राण जो जीवन को धारण करता, अपान जो उपस्थ नामक स्थान में जिसका धारणा बनाई जाती है और उसका कार्य है शरीर में से सारे मल अपशेष आदि को दूर करना। तीसरा है नाभिस्थ हो करके खाए पिए अन्न रस को जो पचाता है, उसका नाम है समान। चौथा वाला है हृदय में, उसका नाम है व्यान। व्यान जो है वो पूरे शरीर में चेष्टा विशेष का कारण बनता है। जहां भी शरीर में कहीं भी कुछ भी प्राणों के माध्यम से हलचल हो रही है, वो व्यान का कार्य है। वो हृदय में रह करके पूरे शरीर में चेष्टा विशेष को कराता है। ऐसा ऋषि दयानंद ने वहां पर लिखा है 90वें समुल्लास। और अंत में लिखा है कंठ में उदान। तो खाए पिए अन्न रस को अन्न नलिका के माध्यम से आमाशय में पहुंचाने का काम ये उदान नामक प्राण करता है। ये तो इसका एक काम हो गया। और दूसरा इसका एक और महत्वपूर्ण काम है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं या एकाग्र कंसंट्रेशन करते हैं, अपने बाह्य वृत्तियों को रोकने का प्रयास करते हैं, तो जीवात्मा की ऊर्ध्व गति कराने वाला यही उदान प्राण होता है। तो ये प्राणमय कोश की बात आई। अब कंठ में मनोमय कोश को ले लेते हैं। आप किसी बालक को कहते हैं ना कि शाम तक ये मंत्र या ये श्लोक या ये बात याद करो, कंठस्थ करो, है ना। कहावत भी सुनी होगी आपने, विद्या कंठ की, पैसा गांठ का। विद्या कंठ की माने, अब ये कहावत हिंदी की है परंतु ये आई है संस्कृत से। संस्कृत में प्रसिद्ध सूक्ति है, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या दूसरे के हाथ में चला गया धन, जब तुम्हें अवसर आएगा उसका काम पड़ेगा, न तुम्हारे लिए वो विद्या है न तुम्हारे किसी काम का वो धन है। यानी तुम्हारे जेब में यदि पैसे हैं, तुम्हारे अकाउंट में यदि पैसे पड़े हैं, तो तुम जब चाहो उपयोग कर सकते हो। ऐसे ही जो बातें तुम्हें स्मरण है, याद है, कंठस्थ है, तो वो बातों का जब तुमको अवसर आएगा, जब तुमको कहीं संदेह होगा या कोई विचार करना होगा, तब वो विचार उपस्थित होगा। इसलिए कंठस्थ करना। तो ये कंठ हमारा मनोमय कोश का केंद्र है। महानुभाव, मनोमय कोश में ऋषि दयानंद ने 7 चीजें बताई हैं: मन, अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों के विषय में परिचय कराता चलूं। वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ। वाक माने जो मैं बोल रहा हूं या बोलने की शक्ति। पाद माने पैर, पाणी माने हाथ, और पायु माने मल निष्कासन द्वार, और उपस्थ माने जल निष्कासन द्वार। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, अहंकार के साथ मन, ये 7 मिला करके मनोमय कोश होता है। और मन के विषय में हम सब आर्य समाजी जानते हैं, शयनकालीन मंत्रों के रूप में भी उसका पाठ करते हैं। और आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन में, साप्ताहिक सत्संगों में, स्वस्ति वाचन शांतिकरण में से शांतिकरण में जब यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ होता है, उसमें भी इनका उच्चारण हम करते सुनते आए हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इस हर मंत्र में उसकी टेक आती है। 6 मंत्र हैं, 6 मंत्रों में हर मंत्र में आता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब यहां भी शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना जुड़ती है। महानुभावों,
अपने मन को जब हम सात्विक बना पाते हैं ना, तब हम मन की ऊर्जा का सही सदुपयोग कर पाते हैं। जब मन में रजोगुण उभर आता है या तमोगुण उभर आता है, व्याप्त होता है, तो ये मन अशिव संकल्प हो जाता है, मन में कचरा इकट्ठा होता है, मन के अंदर दोष उत्पन्न हो जाते हैं, मन विकार युक्त होता है। तो मन को सात्विक बनाए रखना ये जीवन की साध है ना। अंग्रेजी में भी कहते हैं बी पॉजिटिव, अर्थात थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, क्योंकि सभी कर्मों का उद्गम स्थल है मन। जब मन से जब हम सात्विक अवस्था में होंगे तभी ना सही चिंतन कर पाएंगे। सात्विक अवस्था में होंगे तभी हम जो वाणी बोलेंगे वो बताए शास्त्र नियमों के अनुकूल बोलेंगे, जो हमारे लिए भी और औरों के लिए भी हितकारी हो, मधुर हो, सत्य हो, न्याय युक्त हो, ऐसी वाणी हम बोल पाएंगे। जब हमारा मन सात्विक होगा, मन के अंदर पवित्रता होगी, शुद्धता होगी, तो क्या होगा, हम क्रियाएं भी उचित करेंगे, न्यायपूर्ण करेंगे, धर्म युक्त करेंगे, ईश्वर आज्ञा के अनुकूल करेंगे। तो ये सब मन का खेल है। और मन को जिसने जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया। अर्थात जिसने मन को सात्विक बना लिया वो देव कोटि को प्राप्त हो गया, और जिसने मन को सात्विक नहीं बना पाया वो फिर एवरेज बीच वाले लोग, जो मनुष्य हम आप जैसे हैं, जिनके जीवन में राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लोभ है, क्रोध है, मोह है, ये सारे विकार हैं, मेरा तेरा है, स्वार्थ है ना। ये जितनी बातें मैंने बताई वो मनुष्यत्व से ऊपर उठने पर देवत्व को प्राप्त करता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु का अर्थ यही है कि हम ये निचली कोटि से ऊपर उठ करके बीच वाले लेवल में आ जाएं, यानी मनुष्य हो जाएं, और मनुष्य से ऊपर उठ करके देव बने, सात्विक बने। महानुभाव, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब आगे चलिए, यहाँ विज्ञानमय कोश है भ्रूमध्य में। विज्ञानमय कोश में भी 7 चीजें महर्षि दयानंद जी ने बताई हैं। बुद्धि, चित्त और 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां आप जानते हैं, देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की शक्तियां। और इसके साथ चित्त जुड़ा हुआ है। चित्त हमारा इनर स्टोरिंग डिवाइस है। जैसे मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होती है या उसकी इनर मेमोरी होती है, उसमें डेटा स्टोर होता है, ऐसे ही हमारे चित्त में भी 2 चीजों का डेटा स्टोर होता है, एक कर्म और दूसरे संस्कार। तो ये चित्त के अंदर जन्म जन्मांतर के भी संस्कार आए हैं, वो बीज रूप में आए हैं, और वे बीज रूपी संस्कार जैसे जैसे इस जन्म में नया शरीर हमने प्राप्त किया, वो इस जन्म के भी संस्कारों के साथ और जुड़ जाते हैं, और नए नए बीज बनते रहते हैं और चित्त में एकत्रित होते रहते हैं। तो महानुभाव, ये भंडारण व्यवस्था है, स्टोरेज, भंडारण। भंडारण का हिंदी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है स्टोरेज, और उसको हिंदी में हम भंडारण कहते हैं। तो ये चित्त में हमारा भंडारण है, हमारे ही द्वारा एकत्रित किए गए संस्कारों का और कर्म का, जिसका फल हमको ईश्वर के द्वारा मिलता रहता है। अब देखो, यहां भी शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, जो मंत्र में पहले 3 शब्द आए, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, जुड़ जाता है। ये विज्ञानमय कोश कैसे हमारा समृद्ध होगा, उसका शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना का विज्ञान क्या है, वो ऋषि दयानंद ने व्याकरण के ग्रंथ महाभारत के अनुसार हमें व्यवहार भानु में समझाने का प्रयास किया है। सत्यार्थ प्रकाश में भी वो प्रक्रिया लिखी है, और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी लिखी है। वो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। प्रश्न पूछा गया, किस प्रकार से व्यक्ति विद्वान होता है या विद्या युक्त होता है, तो व्याकरण में इसका उत्तर दिया गया, चतुर्भिः प्रकारैः विद्युपयुक्ता भवति। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। आगम का मतलब होता है ज्ञान का हमारे अंदर
जब पहली बार आरोपण होता है, चाहे वो सुनने के माध्यम से हो, देखने के माध्यम से हो, जब हम सीखते हैं, कोई प्रवचन से कोई सीखता है, कोई पुस्तक पढ़ करके सीखता है, कोई प्रकृति के सुंदर दृश्य को देख के सीखता है, मूवी को देख करके भी हम कुछ बातें सीखते हैं, है ना। तो जब भी हम कुछ नया हमारे अंदर प्रवेश करता है ज्ञानात्मक रूप में, उसको कहेंगे, उस प्रक्रिया को कहेंगे आगम। फिर उस आगम यानी जो हमने शब्द रूप में सुना या दृश्य रूप में देखा या किसी भी इंद्रिय के अनुभव जन्य पहली बार हमने उसको फील किया, तो उसके ऊपर जब हम चिंतन मनन करते हैं, उसके ऊपर आगे खोज करते हैं, अपने अपना चिंतन उसमें जोड़ते हैं, उसको कहते हैं स्वाध्याय। या यूं कहें, बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर उनको पढ़ाते हैं, शिक्षक उनको पढ़ाता है, तो ये हो गया आगम। घर में आके बच्चे होमवर्क करते हैं, जो पढ़ाया गया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए होते हैं, उसके ऊपर अपना चिंतन करके वो क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं या नोट्स बनाते हैं, वो हो गया स्वाध्याय। अब जब बच्चा स्कूल में गया अगले दिन, तो आर्ष प्रणाली तो ऐसी है, आजकल के स्कूलों में क्या है, वो पूरा पूरा है या नहीं है पता नहीं है, पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चे को जो पढ़ाया गया, बच्चे ने जो होमवर्क किया, अगले दिन क्लास में टीचर को चाहिए कि बच्चे से वो पूछे और बच्चा बिना देख करके उसे बता सके जो उसे सिखाया गया। इसको कहते हैं प्रवचन। तो आगम का लेना, स्वाध्याय का लेना, प्रवचन का लेना, व्यवहार का लेना, ये प्रोसेस है। और जब बच्चा एग्जाम देने जाता है, उसने पूरा अध्ययन किया, जो सिलेबस की पुस्तक उसको दी गई थी, उसमें जो ज्ञान था, उस ज्ञान प्राप्ति के लिए बच्चे ने आगम, स्वाध्याय, प्रवचन तीनों काल पूरे किए। अब व्यवहार काल, परीक्षा में परीक्षा ली जाती है उसकी, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चा उसके उत्तर लिखता है और उसको अंक मिलते हैं। ऐसे ही जीवन में भी है महानुभाव, हर कहीं आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। आगम काल से ज्ञान 10% हमारे अंदर आता है, 90% अभी बाकी है। स्वाध्याय करने से 20% उसमें और जुड़ा, तो आगम का 10%, 20% स्वाध्याय का, कुल हो गए 30%। अभी 70% और काम बाकी है। जब हम उस प्राप्त हुए ज्ञान को अंदर धारण करके दूसरे को प्रेम पूर्वक बता सकते हैं, समझा सकते हैं, या कोई उस पर, हमारे ज्ञान पर आपत्ति उठाए तो शंका समाधान कर सकते हैं, ये सब प्रवचन के अंतर्गत आ जाएगा। प्रवचन काल का 30% और जुड़ जाता है, तो पहले का 30 और प्रवचन काल का 30 मिला करके हो गया 60% ज्ञान, ज्ञानी हम बन गए। पर अभी भी पूर्ण ज्ञानी नहीं बने। पूर्ण ज्ञानी हम तब बनेंगे जब व्यवहार काल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज, है ना, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, जो ज्ञान हमने दूसरे को भी समझाने का सामर्थ्य प्राप्त किया, यानी प्रवचन करता हम बन गए, यहां तक हम पहुंचे। अब जब वो ज्ञान हम खुद अपने जीवन में, अभी एक बच्चा कितना सुंदर भजन बोल रहा था, उसमें एक वाक्य आया था, मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, और यदि खुद आचरण नहीं किया तो उस पढ़ने का मेरा क्या फायदा। बात वही है महानुभाव, आचरण आचरण हीनम न पुनंति वेदाः। सूक्ति है संस्कृत की कि जो व्यक्ति, जो पढ़ा है, जिसने जो समझा है, उसको खुद जीवन में उसको इंप्लीमेंट नहीं करता, अपने जीवन में नहीं उतारता, तो वेद उसका कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी अविद्या में, दुखों में पड़ा रहेगा, उससे उबर नहीं सकता, उठ नहीं सकता। शाब्दिक ज्ञान होना एक उपलब्धि निस्संदेह है, परंतु उसकी पूर्णता उस ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तित, कन्वर्ट करने में है, ये समझना चाहिए। तो ये विज्ञानमय कोश हमारा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं के द्वारा प्रतिदिन परिमार्जित हो। तो ये मंत्र से ये बातें निकल के आई कि हम पंच कोशों का उत्थान करें। अन्नमय कोश शारीर स्वास्थ्य, प्राणमय कोश प्राणों की पुष्टि, मनोमय कोश मन की शिव संकल्पता, यानी सत्व गुण प्रधान वृत्ति, और विज्ञानमय कोश ज्ञान विज्ञान की वृद्धि। सीखने की कोई उम्र नहीं होती महानुभाव। आजकल की शिक्षा पद्धति में शिक्षित व्यक्ति ये समझता है, हमने ग्रेजुएशन कर लिया
तो अभी हम हमारा काम पूरा हो गया, अभी ज्ञानार्जन करने की हमको जरूरत नहीं। जबकि प्राचीन काल में जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति होती थी, जब आचार्य उसका समावर्तन संस्कार करता था, कठोपनिषद आप पढ़ेंगे तो उसमें आचार्य उसको उपदेश देता था, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये उसको अंतिम फेयरवेल भाषण में आचार्य विद्यार्थी को सावधान करता था कि गृहस्थ के अंदर प्रवेश करके गृहस्थ के कामों के झंझटों में कहीं तुम स्वाध्याय और प्रवचन की उपेक्षा न करना, इसको छोड़ न देना, इसको गौण न करना, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती महानुभाव, है ना। और बचपन में जो हमने शाब्दिक ज्ञान प्राप्त किया, गृहस्थ में आते आते और फिर वानप्रस्थ में प्रवेश करते सन्यास की दहली तक आदमी अपने उस ज्ञान को परिपक्व करता है। जो ये मंत्र मैं आपको बोल रहा हूँ, एक गायत्री मंत्र जिसकी चर्चा मैंने आपके बीच में पिछली बार आकर के की थी। यदि आपने गुरु से द वेरी बिगिनिंग डे ऑफ द स्कूल, वेदारंभ संस्कार में पहली बार आपने सुना और आप सन्यास की दहलीज में पहुंचने तक प्रतिदिन वो मंत्र आपके अंदर विस्तार को पाता है। जब आप उसका चिंतन करते हो, जब आप उसका ध्यान करते हो, जब आप अपने आंतरिक विचारों, कर्मों, वाणियों, व्यवहारों, आदतों, संस्कारों के साथ जोड़ते हो उस मंत्र में आए हुए बातों को और उसको ठीक करना शुरू करते हो, तो मंत्र प्रतिदिन आपको एक नया विस्तार देता है। वो मंत्र प्रतिदिन आपको एक नई बात को सुझाता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम इन मंत्रों को बोलते हुए ईश्वर से जुड़ना चाहिए। इन मंत्रों में आए हुए पदों के अनुसार पूरा का पूरा जीवन और आज का दिन, है ना, किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा, सूरज को लाख हैं प्रणाम हर मानव के लिए, वह रात बीज से दिन अंकुरित करता है, उम्र का एक टुकड़ा रोज होता है हरा, इंसान का हक बड़ा महान, वह सावन आए फगुन आए या पतझड़ हो जाए। मंत्र में आगे कितनी सुंदर बात कही, प्रातर अश्विनौ प्रातर भगम पूषणम। देखो, हम जब परमात्मा ने हमको ये जो साधन दिए हैं, शरीर एक साधन है कर्म करने का, ज्ञान प्राप्ति का, उपासना का, मन एक साधन है, प्राण एक साधन है, बुद्धि एक साधन है, इंद्रियां साधन है, ये हमारे टूल्स हैं। इन्हीं के माध्यम से हम ज्ञान कर्म उपासना आदि कर पाते हैं। इनका जो सदुपयोग करेगा उसको, मंत्र में शब्द आया भगम, ऐश्वर्य मिलेगा। जैसा मैंने कहा, भग माने ऐश्वर्य, भग माने ज्ञान, भग माने उत्तम विचार, भग माने उन विचारों को जीवन में क्रियान्वित करने पर होने वाली सारी उपलब्धियां, ये सब भग के अंतर्गत ग्रहण हो जाएगा। प्रातर भगम, है ना। अब आप देखिए, उस भग को मैं प्राप्त करूं, किस भग को, जो मेरे अन्नमय कोश को स्वस्थ रखेगा और शारीर स्वास्थ्य मुझे उपलब्ध कराएगा, जो मेरे प्राणमय कोश को स्वस्थ पुष्ट बनाएगा और प्राणों की पुष्टि के माध्यम से जीवन को धारण कराएगा, जो मेरे मन को सात्विक शुद्ध पवित्र निर्मल बना करके मुझे सात्विक विचारों के द्वारा अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण की कामना करने वाला बनाएगा, शुद्ध गुणों की इच्छा करने वाला बनाएगा, दुष्ट गुणों से पृथक रखेगा, सुसंस्कारों को बढ़ावा देने के लिए मानसिक विचारों का सदुपयोग होगा जीवन में। ये है भगम, प्रातर भगम। और ये भग यानी ऐश्वर्य प्रतिदिन बढ़ना चाहिए महानुभावों, या घटना चाहिए? आपको बताता चलूं, ऋषि दयानंद ने पुरुषार्थ के 4 प्रकार बताए। पुरुषार्थ का पहला प्रकार है अप्राप्त की इच्छा अर्थात प्राप्ति। दूसरा बताया है प्राप्त की रक्षा। तीसरा बताया है रक्षित की अभिवृद्धि। चौथा और अंतिम बताया है पुरुषार्थ का प्रकार वर्धित का सुपात्रों में सुवितरण। यानी हम कोई टारगेट बनाते हैं, हमको ये चीज प्राप्त करनी है,
ऐसी तीव्र इच्छा और उसके लिए किया गया पुरुषार्थ, उसे प्राप्त करना। फिर दूसरे प्रकार में बताया जो प्राप्त किया है वो टिकाए रखना, वो कहीं गुम न कर देना, उसको कहीं खो न देना, है ना। ज्ञान प्राप्ति एक प्रकार है, लेकिन अगला उसका स्टेप है जो ज्ञान प्राप्त किया है वो मुझ में टिका रहे, मैं भूल न जाऊं। जैसे एक मंत्र मैंने स्मरण किया, वो मंत्र मेरे काम तब आएगा जब मैं उसकी आवृत्ति भी करता रहूं, नहीं तो कालांतर में मंत्र भूल जाऊंगा। तो भूलना नहीं है, उस ज्ञान को बनाए रखना। अच्छा, तीसरा, रक्षित की वृद्धि। एक मंत्र तक हमको रुकना नहीं है, प्रतिदिन एक एक नया नया मंत्र करेंगे तो 365 दिन में 365 मंत्र याद हो जाएंगे, है ना। रक्षित की वृद्धि, कोई भी कोष, तो बच्चे को जब हम एक गुल्लक देते हैं तो उसमें रोज वो एक एक रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपए का डॉलर डालेगा, तो नहीं डालेगा तो गुल्लक कभी नहीं भरेगा, और डालेगा तो गुल्लक भरता चला जाएगा। ऐसे ही रक्षित की वृद्धि, जो हम रक्षा कर रहे हैं, जिस ज्ञान को हमने प्राप्त किया है, जिसका हम उपयोग ले रहे हैं और उसको बढ़ाना है, यानी नित्य स्वाध्याय करना है, नित्य नया जानना है, पूर्व जाने हुए पर चिंतन मनन करना है, उसको जीवन में उतारने के लिए लगातार प्रयास करना है। ऐसे हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ता है और वृद्धि होती है। फिर वृद्धि होने के बाद क्या है अगला? वितरण। जो सुपात्र हैं, हमने जो प्राप्त किया और हमारे पास जो वृद्धि को प्राप्त हुआ, उसको औरों को भी देना। तो महानुभावों, इसलिए अगला शब्द आया पूषणम। पहले आया भगम, फिर आया पूषणम। पूषणम माने प्रतिदिन हमारा ज्ञान बढ़े, प्रतिदिन हमारा स्वास्थ्य बढ़े, प्रतिदिन हमारी शुभ कर्मों में, शुभ विचारों में, शुभ वाणियों में हमारी प्रवृत्ति बढ़े, दिनों दिन बढ़े, वृद्धि हो, कम न हो। यानी पहले हम अधिक धार्मिक थे, अब कम हो गए। पहले हम अधिक स्वाध्यायशील थे, अब कम हो गए। पहले हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था, अब हम बीमार रहने लगे। पहले हमारे विचारों में परोपकार, सेवा, विनम्रता, सादगी, तपस्या, दान, ये सब वृत्तियां हमारे मानसिक धरातल पर ज्यादा थी और अब कम होने लगी हैं। ऐसा नहीं हो, इसलिए बताया प्रातर्भगम पूषणम। पूषणम यानी पुष्टि को प्राप्त हो। क्या सुंदर वेद कहता है, अग्निना रयिम अश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। ये ऋग्वेद का मंत्र है कि उस इस ज्ञान रूपी ईश्वर से जुड़ करके, खुद उस वेद राशि से जुड़ करके, उन ऋषि मुनियों के पावन ग्रंथों से जुड़ करके हम जो ज्ञान प्राप्त करें और फिर ईश्वर की उपासना करें, उपासना करके ईश्वर का जो सामर्थ्य है, ज्ञान है, बल है, आनंद है, शांति है और आंतरिक अच्छे अच्छे गुण हैं, ये हमारे जीवन में वृद्धि को प्राप्त हो। कोशमेव दिवे दिवे, प्रतिदिन वो पुष्टि को प्राप्त हो, दिनों दिन वो बढ़े हमारे जीवन में, कम नहीं हो, घटे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महानुभाव, यहां भी वही बात है, प्रातर्भगम पूषणम। फिर एक शब्द आया ब्रह्मणस्पतिम। जीवन का एक अंतिम लक्ष्य भी है महानुभाव, वो है ईश्वर को प्राप्त करना। जो ईश्वर इस ब्रह्मांड को बना रहा है, चला रहा है, जिसने वेदों का ज्ञान दिया है और जो उसका उपासक है, तीनों बातें ऋषि दयानंद ने इस शब्द के व्याख्या में लिखी है। वो कहते हैं कि वेद, ब्रह्मांड और उपासक को पालन करने हारे, है ना, उस ईश्वर को प्राप्त करना हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। प्रत्येक जीव का यही अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष। आप कहेंगे जी मोक्ष के विषय में हम बहुत कम जानते हैं, तो ऋषि दयानंद ने बहुत अच्छे से समझाया कि प्रश्न उत्पन्न किया सत्यार्थ प्रकाश में कि मोक्ष क्या है। तो बोले मोक्ष माने छूटना। तो किससे छूटना? दुखों से छूटना। फिर वो दुखों की भी व्याख्या करी कि दुख तीन प्रकार के, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीन दुखों से निवृत्ति के लिए सांख्य दर्शन के ऋषि ने भी लिखा कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। पहला ही सूत्र है सांख्य दर्शन का, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ, है ना। और वैशेषिककार ने भी कहा इसी बात को कि मनुष्य जीवन के दो लक्ष्य हैं,
यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अभ्युदय माने लौकिक उन्नति और निश्रेयस माने मोक्ष। और न्याय दर्शन भी अपने उसकी शुरुआत 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से करता है। उसमें वो निश्रेयस माने मोक्ष को, मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन का लक्ष्य बताता है। तो सारे दर्शन हमको ये बता रहे हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। तो और देखो, कुछ लोगों को मोक्ष जो है ना रिटायरमेंट प्रोग्राम लगता है। अभी तो संसार में है, खाओ पियो, धन कमाओ, धन कमाए हुए धन को भोगो, सांसारिक जीवन जियो। मोक्ष वोक्ष तो वानप्रस्थ में करेंगे और बुढ़ापे में करेंगे। तो रिटायरमेंट प्रोग्राम बना दिया मोक्ष को। ये नहीं होना चाहिए। ये जीवन में पैरेलल चलता है महानुभाव। अपने यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य से ही मोक्ष का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। लेकिन लोगों की आज की मेंटेलिटी क्या है? मोक्ष माने अध्यात्म और आध्यात्मिक प्रगति वानप्रस्थ के बाद की काम है। ऐसा जीवनचर्या बन चुकी है, ऐसा लोगों का माइंडसेट बन चुका है। इससे बाहर निकलना होगा। ब्रह्मचर्य अवस्था से ही मोक्ष का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। पहले ही दिन से उपासना रूपी कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आचार्य उसको गायत्री मंत्र का उपदेश, गुरु मंत्र का उपदेश देके उपासना करना सिखाता है। और पूरे विद्यार्थी दशा में प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, प्रतिदिन वेद पढ़ना, प्रतिदिन शास्त्र पढ़ना और अपने जीवन को धर्मानुष्ठान के लिए तैयार करना, ये ब्रह्मचर्य काल में ही सिखाया जाता है, जिसका प्रैक्टिकल उसको गृहस्थ आश्रम में करना है। और गृहस्थ के दायित्वों से मुक्त होकर के, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए इन कामों के लिए बहुत ज्यादा अवकाश वो नहीं निकाल पा रहा था। तो गृहस्थ के कार्यों से निवृत्त होकर के वानप्रस्थ लिया ही इसलिए जाता है कि मोक्ष। अच्छा देखो, ब्रह्मचर्य से ही, ब्रह्मचर्य अवस्था से ही यदि मोक्ष का प्रोग्राम शुरू न किया जाए तो क्या उसके संस्कार बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। और वो बुढ़ापे में आकर के मोक्ष के लिए कोई काम करेगा नहीं, क्योंकि संस्कार ही नहीं बनाया उसने। उसने संसार के ही संस्कार इकट्ठे किए चित्त में, भोग के ही संस्कार इकट्ठे किए चित्त में, आसक्ति के ही संस्कार इकट्ठे किए चित्त में, और राग द्वेष आदि से पिसते हुए अज्ञान को ही बढ़ा लिया। और उसको ज्ञान की बातें बुढ़ापे में सूझेंगी? बिल्कुल नहीं सूझेंगी। इसलिए जो मोक्ष की बात है, मंत्र में शब्द आया ब्रह्मणस्पतिम, जो हमें मोक्ष की ओर इंगन कर रहा है। और वो हमारे जीवन के हरेक पड़ाव में, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने पंचमहायज्ञ विधि की जो है हमारे लिए कितना सुंदर उपदेश दिया। और पंचमहायज्ञ विधि में सबसे पहला महायज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, है ना। तो ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में भी हमको जोड़ा इस मोक्ष के प्रोग्राम से। यदि ब्रह्म यज्ञ यानी संध्या यानी ध्यान यानी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करेंगे तो ये मोक्ष का जो प्रोग्राम गृहस्थ आश्रम में चलना चाहिए था वो छूट जाएगा। तो न तो फिर वानप्रस्थ की स्थिति बनेगी, संन्यास तो अभी बहुत कई जन्मों का आगे पेंडिंग हो गया। तो महानुभाव, ये बातें इन मंत्रों में आई। अब यदि आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है, ये भी मंत्र में चर्चा आई। यहां शब्द आया है उत, प्रातः सोमम उत रुद्रम हुवेम। उत यहाँ विकल्प अर्थ में है। विकल्प यानी आइदर धिस और धिस। आप शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासनाओं के द्वारा अन्नमय प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय कोशों में वृद्धि करो और जीवन में भग अर्थात ऐश्वर्य को प्राप्त करो, तो परमात्मा आपके जीवन में सोम रूप में अवतरित होगा। और नहीं करोगे तो क्या होगा ये भी बता दिया। रुद्रम, रुधिर अश्रु विमोचने, इससे रुद्र शब्द बनता है। अश्रु विमोचने माने आंसू निकलते। आंसू कब निकलते हैं? जब व्यक्ति विफल होता है। कोई भी बच्चा परीक्षा में फेल हो जाएगा तो रोएगा या हंसेगा? स्वाभाविक है, रोएगा। जब भी व्यक्ति किसी काम को करेगा और उसको अपेक्षित फल नहीं मिलेगा, हाँ, असफल होगा, या जीवन में
उसको लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी तो पछताएगा। पछताने में रोना ही तो है। और वही ईश्वर का रूप है रुद्र। ईश्वर उनके लिए रुद्र है जिन्होंने इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का सदुपयोग नहीं किया। कविता कितनी सुंदर बताई थी। सूरज को लाख है प्रणाम, हर मानव के लिए वह रात बीज से दिन अंकुरित करता है। उम्र का एक टुकड़ा रोज होता है हरा, मानव का हक बड़ा महान, वह सावन आए, फगुन आए या पतझड़ हो जाए। तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं, ईश्वर का सोम रूप में वर्ण करना या रुद्र रूप में वर्ण करना। मन, बुद्धि, इंद्रियों का, शरीर का, साधन का, अवसर का यदि तुमने शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं के द्वारा सदुपयोग कर लिया तो आज का दिन भी तुम सार्थक कर लोगे और आने वाले दिन भी तुम्हारे सुदिन होते चले जाएंगे और तुम जीवन में सफल, सफलतर, सफलतम सब सीढ़ियां चढ़ के मोक्ष तक उन्नत हो पाओगे। और नहीं तो अज्ञान बढ़ा लोगे। कुकर्म करके जीवन में उसका दुख रूप दंड भी तो भोगना पड़ेगा, तो दुखी हो जाओगे, अनंत फल को प्राप्त होगे। दुख, अज्ञान, अनंत फल इति प्रतिपक्ष भावनम योग दर्शन में आया है। वितर्कों का आलंबन लेने पर व्यक्ति राग, द्वेष, मोह आदि में संलिप्त होकर के नानाविध प्रकार से अज्ञान बढ़ा लेता है अपना और कुकर्मों को करके दुखी होता रहता है। जीवन में विफल हो जाएगा तो यही होगा। तो परमात्मा रुद्र रूप में जीवन में आएगा। तो महानुभाव, मुझे जितना समय मिला था उतने समय में इस एक मंत्र की व्याख्या आपके समक्ष रखी है। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी और इन मंत्रों को अर्थ सहित समझ करके यदि हम जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो प्रतिदिन हम सुबह उठ करके ईश्वर से जुड़ करके चार्ज हो सकते हैं। एक बार अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं कि हाँ, आज मुझे अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने इंद्रियों का, अपने शरीर का सदुपयोग करना है अपने और औरों के लाभ के लिए, अपने और औरों के कल्याण के लिए, अपने और औरों के ज्ञान आदि संपत्ति बढ़ाने के लिए। तो उसका जीवन सार्थक, सफल, आनंदित और समृद्ध हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओ ओम नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब मैं अपने समाज की प्रधाना माता हर्ष माता जी से अनुरोध करूंगी कि आचार्य जी का धन्यवाद करें। हर्ष माता जी। Am I audible? जी माता जी। आप फिर म्यूट पे हो गई हैं माता जी, आप म्यूट में हो गई हैं। हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। सबका सादर अभिवादन करते हुए सबसे पहले श्री अरुण कुमार आर्यवीर जी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा संदेश दिया। प्रातःकालीन मंत्रों का ये बताकर महत्व कि किस प्रकार हम अपनी दिन की शुरुआत करें, कैसे हम उस अग्नि रूप, इंद्र रूप परमात्मा को याद करते हुए, जो कि सारी सृष्टि में जिसने मनुष्य जीवन के लिए सब कुछ बनाया, उसका सदुपयोग करके अपने 5 कोश, 5 प्राण, इन सब को ठीक रखते हुए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। भगवान करे हम इन शब्दों के सही महत्व को पहचानते हुए और उसको अपने व्यवहारिक जीवन में ला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ उनका पुनः धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आरिका गुप्ता, अपनी प्यारी बच्ची जो जूनियर समाज की सदस्य हैं। बहुत सुंदर भजन विद अ बिग मॉरल एंड ग्रेट टीचिंग।
कभी पानी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत बांटने से क्या फायदा। कितने ही शास्त्र पढ़ लिए, अगर उन शास्त्रों को अपने अनुकरण में नहीं लाए, अपने व्यवहार में नहीं लाए, तो उन शास्त्रों के पढ़ने का भी क्या फायदा। हम सब के लिए बहुत सुंदर संदेश। यद्यपि आरिका गुप्ता जी तो बहुत छोटी हैं, पर ये शब्द कहीं उनके मस्तिष्क में लिखे गए और उनके लिए क्रेडिट जाता है पेरेंट्स को, उनकी दादी माँ जिन्होंने उनको सुंदर भजन सिखाया। ये एक प्रेरणा है और बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी, कि वो आगे अपने बच्चों को भी इस मार्ग में प्रोत्साहित करें। जैसा कि अभी अरुण कुमार जी ने बताया कि मोक्ष कोई रिटायरमेंट का प्रोग्राम नहीं है, वो शुरू से ही आरंभ हो जाता है। तो ऐसी विचारधारा को हम अपने जीवन में लाकर बच्चों के लिए एक उदाहरण बने, ताकि बच्चे शायद बताने पर इतना नहीं लेते जितना कि वो हमें देखकर उसको फॉलो करते हैं। और सारी समाज की ओर से और अपनी ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सोमा शर्मा जी को, जिनका जन्म दिवस है। भगवान करे आने वाले वर्षों में अच्छे से अपने जन्मदिन मनाएं, पूर्ण निरोगता और अच्छे धन ऐश्वर्यों की प्राप्ति, और सबसे बढ़कर उस ईश्वर का आनंद, उस ईश्वर के ज्ञान से सुख, जो कि दुख रहित सुख है, उसको प्राप्त कर सकें। इसके साथ अपनी भी और सबकी तरफ से पुनः उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और इंदु शर्मा जी, आपका याद करना तो बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर भजन बोला आपने, ओम नाम गाए जा जीवन सफल बना ले। जीवन सफल बनेगा ही तभी जब हम प्रभु से जुड़े रहेंगे। प्रभु तो हमसे हर समय जुड़ा है। कितनी हैरानी की बात है कि वो हर पल हमारे साथ है। बिखरते तो हम ही हैं, भटकते हम हैं, और ढूंढते फिर हम उस भगवान को हैं। तो हर पल उस परमात्मा से जो हमारे साथ है, उसके साथ जुड़कर और उसको याद करते हुए और उसका वास्तविक जो उसकी सर्वव्यापकता है उसको समझते हुए हर पल जागरूक रहें, वर्तमान में रहें, स्वस्थ रहें, परमात्मा के नाम में मस्त रहें, अपने कार्यों में व्यस्त और आत्मस्थ। यही इन शुभ विचारों के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए पुनः याद दिला दूं कि अब हम अपनी रेगुलर समाज 2 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। 2 अप्रैल जो कि नव संवत्सर है और जो आर्य समाज का स्थापना दिवस है, उस दिन हम अपने समाज का दोबारा से 2 साल के बाद रेगुलर प्रोग्राम आरंभ करेंगे, और वो भी गायत्री महायज्ञ के साथ। अधिक से अधिक संख्या में आए और सब बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करके स्वयं भी लाभान्वित हों और अपने मित्र जनों को भी लाभान्वित करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करते हुए इंदु आनंद जी, आप राष्ट्रीय गान और फिर पंडित जी शांति पाठ जयघोष के साथ कार्य का समापन करेंगे। इंदु आनंद जी।